नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में युवा यहां पर खड़े हैं और कुछ युवा बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में तख्तियां भी हैं। इन तख्तियों को आप देख सकते हैं। इन तख्तियों पर जिस प्रकार से स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि राज्य के सभी हाई स्कूल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया अविलंब शुरू किया जाए। जी हाँ, तो इतना में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये युवा किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, चुनाव के पहले शिक्षा मंत्री बड़ी घोषणा करते हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बड़ी संख्या में लाइब्रेरियनों के पदों पर बहाली की जाएगी। अब ये सिर्फ एक चुनावी शगुफा था, अपने तरफ वोटों को मूव कराना था। इन तमाम मुद्दों पर क्या उन लोगों की सोच थी और विद्यार्थी क्या कुछ सोच रहे हैं, इन विद्यार्थियों से ही बात करते हैं। इन लोगों से समझना चाहेंगे इनकी स्थिति क्या है। क्या लगता है, सरकार ने कहा था चुनाव के पहले कि हम लाइब्रेरियनों के पदों पर बहाली करेंगे। शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर से प्रयास भी शुरू कर दिया है। संशय की स्थिति कहाँ? नहीं, शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर पे अभी शिक्षक के लिए किया है। अच्छा, लाइब्रेरियन के लिए नहीं है। जहाँ तक लाइब्रेरियन का बात रहा तो लाइब्रेरियन का उन्होंने और ज्यादा हतोत्साहित किया है कि सीट को घटा के प्रस्तुत किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, हाँ। कितनी सीटें थी और कितनी घटा दी? लगभग हम लोग का अनुमान है कि अगर जोड़ा जाए तो 10,000 के लगभग हो जाएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री इसमें 5300-5500 के लगभग घोषणा कर रहे हैं, जबकि यही पहले 7,000, 5300, 5500, 6500 कुछ अलग अलग आंकड़े दिए गए थे। लेकिन अभी और धीरे धीरे घट रहे हैं चुनाव के बाद। पहले चुनाव के पहले 7,000, 10,000 का बात कर रहे थे। तो ये स्थिति है। शिक्षा मंत्री हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए सर। तो क्या मतलब लाइब्रेरियनों को पद पर बहाली करना उनकी प्राथमिकता सूची में लगता है नहीं है क्या? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इससे हायर एजुकेशन नहीं सुधरेगी। इनको शिक्षा मंत्री को ये चीज होना चाहिए, ये चीज समझना चाहिए कि सिर्फ शिक्षक किताब का भी जरूरी होता है, सिर्फ शिक्षक का जरूरी नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंग का जरूरत नहीं होता है। सब कुछ चाहिए उसके लिए, इकोसिस्टम होता है। वो चीज उनको समझ नहीं आ रही। चलिए, और भी कुछ लोग हमसे बात करते हैं। हम अपना परिचय दीजिए। वैशाली से आए, नवीन कुमार नाम है। वैशाली से आज इस प्रोटेस्ट के लिए ही है? जी बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? लगभग 17 साल से खाली बोला जा रहा है लाइब्रेरी के वैकेंसी अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम पहल कर रहे हैं। पहल कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं वो तो जान ही रहे। कितना दिन से कर रहे हैं जो अब आएगा तब आएगा, अब आएगा। तो अभी तक एलईटी का नोटिफिकेशन तक नहीं आएगा। जब तक एलईटी नहीं होता है तब तक वो लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आ सकती, जो बीपीएससी को देना है। जब तक बीएससी भी नहीं लेगी एलईटी का एग्जाम, तब तक वो लाइब्रेरी की वैकेंसी आ नहीं सकती है। उसी के लिए हम लोग आए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा पर संदेह है क्या? संदेह तो आइए, देखिए 17 साल से तो बोल ही रहे हैं अब आएगा तब आएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जितना ज्यादा देर होगा उतने ज्यादा कई लोग जो ऐसे भी हैं जो उम्र के कारण छट उम्र के कारण भी छट जाएंगे। सही समय पर अगर 17 साल से अब कोई भर्तियां नहीं हो रही है तो समझ 17 साल कितना लंबा समय होता है। अभी आप लोग जैसे कि अभी तो यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग बैठ गए हैं, इसके बाद क्या कुछ आप लोगों ने तय किया? हम लोग तय किए हैं जो आज चेयरमैन सर से मिल करके कोई ना कोई डेट लेकर के लेकर के जाएंगे। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो आगे क्या करना है? हम लोग यहाँ तो बैठे रहेंगे, यही बैठे रहेंगे लगातार बैठे रहेंगे जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाती है। वो कुछ आश्वासन नहीं दे देते हैं, लिखित आश्वासन, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार बात कर रही है, चुनाव के पहले जो जागरूकता दिख रही थी या सोच दिख रही थी, लग रहा था कि शायद चुनाव के बाद में कुछ बड़ा कार्य होगा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नहीं लग रहा है कि चुनावी सुविधा ही सब होकर रह गया? वही तो बात है। चुनाव से अच्छा, क्या लगता है कि कुछ और भी बात करने के लिए आप लोगों से लगता है कि कोई आए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अभी कुछ लोग भी आए हैं इन परीक्षार्थियों से, धरनार्थियों से बात करने के लिए। अभी क्या कुछ होगा, हालांकि इन लोगों का स्पष्ट तौर से कहना है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग ऐसे ही लगातार अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब सवाल है सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से इन छात्रों के मुद्दे पर लगातार शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता में ये तमाम बातें हैं, जिसमें लाइब्रेरियों की बहाली की भी बातें हैं। अब देखने का विषय है कि इन लाइब्रेरियों की पुकार शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार कब तक सुन पाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।
है।